सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार ना कहता हूँ, ला 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 ला, कि नशे में हूँ जब से मिला हूँ। सच सच बताओ, तुम्हें किसने बताया था कि आज मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ रही हूँ? अरे बस अंदाजा था मुझे कि तुम आज शायद कॉलेज से जल्दी निकलोगी, बस तुम्हारा वेट करता रहा। उफ अल्लाह, तुम ऐसे लड़के हो? मुझे जहर लगते हैं ऐसे लड़के जो लड़कियों का गली में खड़े होकर इंतजार करते हैं। अच्छा, वैसे मुझे भी ऐसी लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं जो मोहब्बत तो कर लेती हैं लेकिन अपने महबूब को ना पता बताती हैं और ना मिलती हैं। अच्छा जी, तो ऐसी कितनी लड़कियों को जानते हो तुम? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम बंदे ही ठीक नहीं। बताओ। सिर्फ तुम्हें देखा, मैंने कहा था ना कि मैं जानता हूं ऐसी लड़की को। देखो अपना चेहरा कैसे लाल हो रहा है, ये सब मोहब्बत की निशानियां तो होती। अब मुझे चलना चाहिए। कम से कम हाया ना तो बोलो। अगर तुम इतने ही समझदार हो तो मुझे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे तो पता है, इसलिए तो तुमने मेरा हाथ नहीं छुड़ाया। अरे भाई, सब कुछ तैयार है ना? जी सर। हैं? बिल्कुल सर, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। हाँ। हर चीज को खुद चेक करके गाड़ी में रखा है। तू इतना खुश है इसके तो सुबह से पाँव ही नहीं जमीन पे टिक रहे। आप यकीन करें, मुझे इतनी खुशी है जिस तरह शयान बाबा जब पैदा हुए ना उतनी खुशी है मुझे। आपको पता, रजिया मुझे बता रही थी कि रात को उठ उठ के लोगों को फोन करता रहा, एक एक दुकान वाले को। वो तो तंग आ गए, उन्होंने कुछ लोगों ने तो फोन ही बंद कर दिया कि ये ना खुद सोएगा ना उनको सोने देगा। इसने इसको गोद भी तो खिलाया हुआ है ना, नाचेगा ये शादी पे? हैं? जी जी बिल्कुल, आप ऐसे वक्त तो आने दें, सबसे ज्यादा नाचूंगा मैं। जरूर। अच्छा चलो भाई, समझियों को इंतजार तो नहीं कराना, चलो जल्दी चलो। हेलो, क्या हाल है? कहाँ गए? तुमने कौन सा कॉल करना है? तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती मुझसे बात करने की। मुझे तो लगता है तुम अपनी पार्टियों में ही बिजी रहते हो। तुमने वैसे कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती रहती हूँ? यार कम ऑन, प्लीज फिर से मत शुरू हो जाओ यार। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम लोगों को ये टाइम किस तरह मिलता है लोगों के बारे में सोचने का, लोगों के बारे में बातें करने का। अपनी जिंदगी जियो, एंजॉय करो यार। अच्छा, तुम ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ तुम कब आ रहे हो? तुम अगर ये जगह देख लो ना जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, तुम कभी सोचो भी ना। मिस्टर कजिन, कहीं तुमने वहीं कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली? ओ फॉर गॉड सेक्स बीना, ये इस तरह के रिश्तों में कोई बनने का शौक नहीं है, बल्कि ये मुझे जंजीरें लगती है और मुझे इनसे नफरत है, नफरत। अरे बाबा, मेरा मतलब है कि तुम्हें कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया वहाँ पे? भाई मैं एक आजाद हूँ, मुझे अपनी आजादी बहुत। ये जो मोहब्बत की जंजीरें है ना, मैं नहीं इनमें आने वाला। चलो शुक्र है आंटी का ये खौफ भी दूर हुआ कि तुम्हें कोई वहाँ लड़की तो नहीं पसंद आ गई। क्या मतलब? मामा को इस बात से क्या मसला होना है? मेरा मतलब है कि उन्होंने तुम्हारे लिए दुल्हन पसंद कर ली है। व्हाट? ये तुम्हें ये किसने बताया? मॉम नहीं बताया। अब तुम ऐसा करो, तुम मॉम को जाके इनकार कर दो मेरी तरफ से। मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? यार मुझे नहीं पता है। अच्छा मैं खुद मॉम से बात कर लूंगा। क्या मुसीबत बनाई थी इन्होंने शादी को? शादी शादी शादी।
मुझे नहीं करनी शादी। इन सोचों में गुम है शाकिर साहब। कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि जिस गली में आपकी गाड़ी नहीं आ सकी, आप उसमें बारात लाने की बात कर रहे। तो ये भी कोई बात है, हम पैदल बारात ले आएंगे। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी। वो दरअसल हमने और आपने देखें, ये जो धुन दौलत है ना, इसमें इंसान तसव्वुर कर सकता है कि आसमानों पे उड़ रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। मैं तो वैसे भी ज़मीन का इंसान हूँ, ज़मीन पे रहना पसंद करता हूँ, ज़हनी तौर पर भी और हकीकत में भी। और जहाँ तक ये दौलत का ताल्लुक है, ये अल्लाह की देन है, किसको दे किसको ना दे वही बेहतर जानते हैं। असल में बात ये है कि हम आपकी मतलब अब हमारी बेटी जो है हैरा, उसको हम लेना चाहते। ये देखिए, ये आपको बताऊं, ये हमारे बेटे शायान की, दिखाओ जरा। ये देखिए, ये अभी तक शाकिर भाई से इशारों में बात करती हैं। आप भी कमाल करते हैं, कुछ पर्दा तो रहने दिया करें। अरे भाई, मेरे तो ज़हन में जो आता है वही ज़बान पे आता है, मैं हूँ इस तरह का। अच्छा, आप लोग अंदर जाके मशवरा कर लें, बात कर लीजिए आपस में। हम लोग जब तक चाय पीते हैं, आप लोग जाइए अंदर जाके मशवरा कीजिए। जाइए जाइए जाइए, दिखाइए। मेरी तो कुछ समझ नहीं। आज मेरी दलीलें, मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रहे। बुखारी साहब इतने अच्छे आदमी कि मैं बेबस हो रहा हूं उनके सामने। क्या करूं, कैसे बात करूं उनसे? ऐसा ही है, हमारे और उनके हालात में इतना फर्क ना होता तो इससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं था। मामा, बेटा आप ही बताओ, क्या करूं मैं? बाबा मैं क्या बताऊं, आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मुझे भी तो दिखाए शायद की तस्वीर। अम्मा, अब्बा को रोके, ये तो बहुत बड़े हैं। नाक इतनी मोटी, रंग काला और ऊपर से महंगे भी हैं। क्या फजूल बातें कर रही, मुझे दिखाओ। अब्बा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आप देख रही हैं? अस्सलामुअलैकुम। आज तुमने फोन किया और वो भी मुझे? खैरियत? कैसी आप? वालेकुम अस्सलाम कहो। माँ को भी सलामती की दुआएं दे दिया करो। वालेकुम सलाम मॉम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो आपके लिए भी बहुत जरूरी बात। अच्छा, कहो, मैं सुन रही हूँ। मुझे बीना का फोन आया था। तो इसमें कौन सी नई बात है? वो तो वैसे भी तुम्हें फोन करती रहती है। हाँ, बात फोन कॉल की नहीं है। उसने मुझे बताया कि आपने कोई लड़की देखी है मेरे लिए, और आपने पसंद भी कर लिया। बल्कि
और आप मेरी शादी की बात चला रही हैं। ये क्या तरीका है? तो इसमें क्या है, तुमने शादी नहीं करनी? माँ मुझे कोई शादी वाला नहीं करना। आपको पता है इस बात का, मैं अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे इसी तरह जीना है। मुझे ये कोई रिश्ते नहीं चाहिए। और प्लीज मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आप शर्मिंदा होंगी बात। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि ये जो सो कॉल्ड मेरे इन लॉज है ना, या लड़की वाले, मैं साफ इनकार कर दूंगा उनके सामने। फिर आप जाने और वो जाने। बेटा कमिटमेंट मैंने नहीं, तुम्हारे बाप ने की है। और जो तुम मुझे सुना रहे हो ना, ये अपने बाप से कहना है। और मुझ में हिम्मत नहीं है उनके गुस्से का सामना करने की। आप क्या कह रहे हो? डैड को किसने कहा ये करने को? वाह बेटा वाह, वो तुम्हारा बाप है और औलाद के लिए कुछ करने के लिए कोई कहता नहीं है, माँ बाप खुद करते हैं। और बुखारी साहब ने भी वही किया है जो एक बाप को करना चाहिए। और याद रखना, बुखारी तुम्हारा बाप। ठीक है माँ, फिर मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। ऐसा कुछ मत करना शयान, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जी सर। सर कहना बेटे मुझे छोड़ो, अंकल को भी मुझे अच्छा लगेगा। भाई हमने फैसला किया है कि आपको हम कंपनी का एमडी आखिरकार बुखारी की बहू होना को मजाक तो नहीं है? नहीं सर, मेरा मतलब है अंकल, ये गलत है। मैं ये पोस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी। हाँ बोलो, मुझे पता तुम क्या सोच। यही ना कि तुम इसलिए एमडी बनोगी क्योंकि तुम मेरी बहू होने वाली हो। आपने मुझे इतना बेवकूफ समझा? करामत से पूछो, हम दोनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि आपको हम एमडी। उस दौरान में ये हुआ, ये भी मैंने सोच लिया कि आप हमारी बहू बनेंगी। अब मुझे ये बताएं कि मेरी कंपनी का कसूर है कि मैं रिश्तेदारी की वजह से कितनी अच्छी एमडी मिस कर। लेकिन सर। अरे यार करामत, इसको कुछ समझाओ। सर कहना मुझे छोड़ दें आप। हाँ सर शर नहीं चलेगा। मेरा एक बात याद है, जो जिस काबिल होता है ना, अल्लाह उसको वो देकर भी छोड़ता है। देर सवेर हो जाती है, ये भी उसके ही हाथ में। बहुत अच्छा होगा। ना बेटे, ये बात ठीक नहीं। मुझे क्यों गुनाहगार ठहरा रही है? बेटियों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, खुशियां नजर आनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही असलम कि शायान ऐसा क्यों कर रहा है। बुखारी तो पहले ही उससे इतना नाराज रहते हैं, और अगर उसने ये बात बुखारी से कह दी तो घर में एक तूफान आ जाएगा। आप जावेद साहब से बात करें, उनसे कहें कि शयान बाबा को समझाएं। आपको पता है कि वो उनकी बात सुनता भी है और समझता भी है। नहीं असलम, यही तो मसला है। जावेद और बीना का तो तुम्हें पता है, उनके दिल में पहले से ही ये ख्वाहिश है कि बीना की उनसे हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। वैसे बीबी जी, एक बात तो है, माफ़ी के साथ, बीना किसी भी सूरत में शयान बाबा की लायक नहीं है। आपने देखा मायरा कितनी खूबसूरत, समझदार और सुघड़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि मायरा एक बहुत ही समझदार और खूबसूरत और पढ़ी लिखी बच्ची है। अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी इस लड़की के लिए हामी ना भरता। बस मसला ये है कि शायान तो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से आ रही हो? मैं आ रही हूँ शॉपिंग से, और मैं आपके लिए लाई हूँ कि ना किया करो ये सब, मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। क्यों, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? चलो आओ बैठ के बात करते हैं। और बताओ क्या चल रहा है सब? वर्कलोड चल रहा है, बहुत ज्यादा काम चल रहा है। अब क्या किया नवाब साहब ने?
आओ अंदर बैठ के बात करो। अब बताएं भाई, क्या कारनामा अंजाम किया उन्होंने? परेशान किया हुआ है, तुमने कोई बात की होगी। कह रहा है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। नहीं, मेरी तो उससे कोई खास बात इस बारे में हुई नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहा है आपसे कि उसने शादी नहीं करनी तो फिर ये उसकी मर्जी है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब बेहतर होगा। पता नहीं क्या बेहतर होगा क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्या हो गया? मूड क्यों ऑफ है? तुम ड्रिंक भी नहीं ले रहे आज? चाचू, बस मुझे लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मॉम डैड ने लड़की ढूंढी, कह रहे उससे शादी करो। यार जावेद बुखारी के भतीजे होके तुम इतनी सी बात पे परेशान हो गए? कैसे मैं ना परेशान हूं? मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। मैं इस तरह कैद की जिंदगी नहीं जी सकता यार। मुझे अपनी आजादी बहुत अजीज है। ओ मेरे जज्बाती भतीजे, शादी तो एक ऐसी चीज है जो तुम्हें आजादी का एक परवाना देती है। देखो, आजकल की लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुमसे पूछें कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चीजें, एटसेट्रा एटसेट्रा। आजकल की लड़कियां जो है वो खुद भी स्पेस मांगती हैं और उनको भी स्पेस चाहिए होती है। और वो कैसे? मेरी जान सुनो, जब मर्द कमा रहा होता है ना तो हर एक की नजर उसी पर होती है। क्या करता है, कहाँ जाता है, कौन सी गैदरिंग में उठता बैठता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब शादी हो जाती है तब वो सिर्फ एक बीवी का शौहर होता है। ये रोज की चिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। से पूछे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और ऊपर से अगर तेज निकले फिर मैं क्या करूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि आज की औरत पर इतना वक्त है कि वो इतने सवाल जवाब करे? ये पुराने वक्तों की बात होती थी यार। आज की औरत स्पेस देती है और स्पेस चाहती है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूँ। आधा काम तो हमारी बीवियां खत्म कर देती हैं। वो इस जोन में होती हैं कि उनको पता है कि उनका शौहर कहाँ है। तो आप ठीक कर रहे हैं चाचू, लेकिन फिर भी यार कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यार देखो, ये कोई मसला नहीं है। इस चीज का तुम्हें फायदा ही होगा और मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। अच्छा, यानी कि आपकी शर्त के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? पहले तुम्हें कभी कोई गलत मशवरा दिया जो आज दूंगा यार 3 अल्फाज बोलने होते हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो तो ठीक है, मगर लड़की तो दिखा दें। वो लड़की तक नहीं देखी अभी तक मैंने। तुम ये भी ना सोचो, वो लड़की जैसी भी होगी तुम्हारे हक में बेहतर होगी। आलिया भाभी तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। नहीं, मसला ये कि मॉम की चॉइस नहीं है लड़की, डैड की चॉइस है। उन्होंने कहा है। आलिया भाभी और बुखारी एक है, तुम उनकी बात मानो। उनकी बात मानूं या ना मानूं चाचू, मुझे लग रहा है मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। शायद डैड के जाल से इसी तरीके से बच सकता हूं। ये हुई ना बात, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ड्रिंक लें आप। मुझे तो ये लगता है कि जैसे बुखारी साहब ने मेरी बेटी को नहीं, अपनी बहू को प्रमोशन दी। जी अब्बा, नहीं, मेरा मतलब था कि मैंने भी उनके सामने यही बात रखी थी कि बाद में लोग ऐसी ही बातें करेंगे। आप याद तो रहने दें, आप ना बोलो। अब आप ये बताएं कि आपको कोई एतराज है आप के प्रमोशन पर? मुझे क्यों मसला होने लगा? तो क्यों सता रहे हैं मेरी मासूम सी बेटी को? बेटी सताने दे। बुखारी साहब पता नहीं कब तक इसे हमारे पास छोड़ते हैं। अरे एमडी साहिबा, आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो ये ना हो कि बुखारी साहब हमें थाने में बंद करवा दें। वकील का तो कोई वकील केस भी नहीं लड़ता। क्या कर रहे हैं? कोई बाप भला अपनी बेटी के साथ ऐसे मजाक करता है? बाप का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता दोस्त जरूर तंग करते हैं। ये मेरी बेटियां भी हैं और दोस्त। अब्बा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ये जान के ही रोना कर रही हैं कि उनको जल्दी से ससुराल भेजो। ऐसे नहीं है, शरारत ना किया करो उसके साथ। डैड, अंकल बुखारी शयान का निकाह अपनी किसी मुलाजमा के साथ कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? नो
नो डैड, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने बिला वजह शयान को शादी के लिए राजी कर लिया। इससे बेहतर था कि शयान राजी ना होता शादी के लिए। शाकिर साहब, क्या ये ठीक रहेगा? ऑनलाइन निकाह, लोग क्या कहेंगे? अस्मा बेगम, निकाह तो निकाह होता है, चाहे ऑनलाइन हो या सामने। फिर भी लोग बातें करेंगे। अरे लोगों का तो काम है बात। मेरा ख्याल है और मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ तुम एक अच्छी बहू बनो, बल्कि शायान के लिए एक अच्छी बीवी भी बनो। वो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। और बेटा तुमने ही मना किया था, वरना मैंने तो कहा था मैं तस्वीर सेंड कर देती हूँ, देख लो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे देखकर जरूर खुश होंगे।